सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में बहुत ज़रूरी विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। किसी भी घटना के पीछे जो हमारा नज़रिया होता है वो उस घटना की सकारात्मकता नकारात्मकता पर निर्भर करती है। सीधा सा तात्पर्य यह है कि हमारा जो किसी भी घटना के लिए नज़रिया जो होता है वो कैसा होना चाहिए, इसकी तरफ मैं इशारा करते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि यदि सोच हमारी सकारात्मक बन जाए, हमारे विचार सकारात्मक हो जाएं, तो इस संसार में दुख नाम की चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब जंगल की तरफ रवाना हो रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी और जो राजमहल के लोग थे वो सब दुखी हो रहे थे कि मेरा बेटा या मेरा पुत्र, मेरा भाई, जो उनसे संबंध थे, हमारा राजा जंगलों में रह करके दुख भोगेगा। ये उनका नज़रिया था इस घटना को देखने का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसी घटना को देखते हैं कि मैं वन में जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा और वहाँ तपस्वी ऋषि मुनियों से मिलकर के उनका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यानी घटना एक है, उसी घटना से उनके पिता इस संसार से विदा हो जाते हैं और उसी घटना से मर्यादा पुरुषोत्तम से राम प्रसन्न होते हैं। कार्य एक ही हुआ है, वनगमन। तो कोई भी घटना हमें दुख जब देती है जब हम उस घटना से दुख निकालने का प्रयास करते हैं। यदि मैं उस घटना से सुख निकालने का प्रयास करूं तो संसार में 90% घटनाएं सुख दे सकती हैं, हमें आनंद दे सकती है। तो आइए उसकी तरफ मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, रिटायर्ड हो गया। जिस वर्ष रिटायर्ड हुआ उसी वर्ष उसके साथ साथ उसको लेखन का भी शौक था, लिखता भी था, राइटर भी था। तो उसने अपने घर में एक लेखन कक्ष बना रखा था, राइटिंग के लिए एक रूम बना रखा था स्पेशल, जिसमें वो राइटिंग किया करता था, लिखा करता था। तो उस दिन अपने कमरे में बैठ करके कुछ लिख रहा है। उसकी पत्नी ने देखा कि आज मेरे पति बड़े परेशान हैं, क्योंकि संसार में माताओं, बहनों और पुत्री, मातृशक्ति को एक विशेष शक्ति परमपिता परमात्मा ने दी है। यदि पत्नी है तो अपने पति के चेहरे को देख करके पहचान लेगी कि ये दुखी है या परेशान है या किसी भी तरह से प्रसन्न है। ये उसके चेहरे को देख करके पढ़ सकती है, ये शक्ति परमपिता परमात्मा ने दी है। यदि माँ है तो अपने पुत्र को देख करके बता देगी कि इसका मूड कैसा है, किस स्थिति में से गुजर रहा है। ये शक्ति परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति को विशेष दी है। तो उस पत्नी ने भी पहचान लिया कि मेरे जो पति हैं वो बड़े परेशान से लग रहे हैं। तो रूम में दबे पांव आई और देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं। उस लिखे हुए पर्चे पर जब उनकी नज़र गई तो 8-10 लाइन लिखी हुई थी और उन 8-10 लाइनों को जब उसने पढ़ा तो पहली लाइन या पहला जो टाइटल उसका दिया था वो लिखते हैं कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। इसी वर्ष मेरा जो कैंसर का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे 3-4 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा और बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, इसलिए ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। दूसरी घटना कहते हैं कि ये वर्ष मेरे लिए खराब गया क्योंकि इसी वर्ष मेरी नौकरी चली गई। जिस नौकरी को मैं पिछले 25 साल से कर रहा था, उस नौकरी से मुझे रिटायरमेंट मिल गया है। अब मैं उस नौकरी पर नहीं जा पाऊंगा। ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। तीसरी घटना लिखते हैं कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। इसी वर्ष मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी नई कार टूट गई। ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। चौथी घटना लिखते हैं कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। इसी वर्ष मेरे पिताजी 90 साल पार करके इस संसार से विदा हो गए। मेरे पिताजी का साया भी मेरे सर से हट गया। ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया। चारों ही घटनाओं को पढ़ा और पत्नी वापस आ जाती है और वापस आकर के एक पर्चे पर कुछ लिख करके अपने पति के सामने रखती है। और सामने रखती है तो जैसे ही पति की नज़र उस पर्चे पर जाती है, उस कागज़ पर पड़ती है, तो उस पर लिखा हुआ था, टाइटल देती है वो कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत अच्छा गया।
पति ने टाइटल दिया था ये वर्ष मेरे लिए बहुत खराब गया, पत्नी ने टाइटल दिया कि ये मेरे लिए वर्ष कैसा गया, बहुत अच्छा गया। अब उन चारों ही घटनाओं का विश्लेषण देखिए कि उसकी पत्नी ने किस प्रकार से किया, क्योंकि पत्नी सकारात्मक थी और पति नकारात्मक स्थिति में आया हुआ था, इसलिए उन घटनाओं में से दुख निकाल रहा था। और पत्नी सकारात्मक थी तो कैसे उन घटनाओं से सुख निकाला जा सकता है, ये उस सद्गृहिणी से सीखने की आवश्यकता है। सद्गृहिणी वास्तव में ऐसी होनी चाहिए जो परिवार को जोड़ करके रखे, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखते हुए परिवार को चलाए। ऐसी ही सद्गृहिणी की आवश्यकता आज संसार में है। तो उस पत्नी ने वो घटना लिखी और पहली घटना का उत्तर देते हुए लिखती है कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत अच्छा गया। इसी वर्ष मेरे पति का सफल ऑपरेशन हो गया, क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन का कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए, लेकिन वर्ष टाइम मेरा अच्छा चल रहा था, समय मेरा अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से सफल ऑपरेशन हो गया। जिस कैंसर से मेरे पति 10 साल से परेशान थे उससे छुटकारा मिल गया। ये वर्ष वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। दूसरी घटना का विश्लेषण करते हुए लिखती है कि इस वर्ष जिस नौकरी की वजह से मैं अपना समय अपने बीवी बच्चों को नहीं दे पाता था, वो नौकरी भी अब मेरे पास नहीं है। अब मैं अपना सारा समय अपने शौक लेखन के लिए और अपने बच्चों के लिए दे सकता हूँ। ये वर्ष मेरे लिए बहुत अच्छा गया। तीसरी घटना लिखती है कि मेरे जो पिताजी थे वो इस संसार से निरोग होते हुए, किसी पर आश्रित ना होते हुए, किसी भी प्रकार का दुख बिगड़ भोगे इस संसार से खुशी खुशी चले गए, अपना सारा कार्य करते हुए 90 साल तक आराम की मौत मर के इस संसार से विदा हो गए, परमपिता परमात्मा के पास पहुंच गए। ये वर्ष मेरे लिए अच्छा गया। इसीलिए तो ऐसे पिताजी मिले जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं कराई और हंसते हंसते संसार से चले गए, पता ही नहीं चला कि कब वो चले गए। इस ऐसे पिताजी का पुत्र होकर के और वो इस संसार से चले गए। ये वर्ष मेरे लिए बहुत अच्छा गया। चौथी घटना लिखती है कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत अच्छा गया। मेरा जो समय था वो बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें मैं मानती हूँ कि मेरी नई कार टूट गई, लेकिन मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल गई। क्योंकि कार एक्सीडेंट में किसी को नहीं पता कि क्या हो जाए। मेरा बेटा ही यदि मुझे छोड़ करके चला जाता तो ऐसी कार और ऐसो आराम का क्या करते तो पता चलता है कि घटनाएं दुख नहीं देती हैं, घटना को देखने का नजरिया दुख देता है। इसलिए आज ही अपने नजरिए को बदलें, प्रत्येक घटना में से सुख निकालते हुए, सकारात्मकता को पैदा करते हुए संसार में जीने का प्रयास करें। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि आज संसार में जितनी नकारात्मकता समाज में फैली पड़ी है उसको खत्म करते हुए सकारात्मकता का प्रादुर्भाव हो, यही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक गृहस्थी आज नकारात्मकता की दहलीज पर खड़ा हुआ है, प्रत्येक बच्चा नकारात्मकता की दहलीज पर खड़ा हुआ है, प्रत्येक माता पिता नकारात्मकता के स्टेज पर खड़े हुए हैं। तो आइए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि संसार में कोई भी घटना दुख नहीं देती है। ये मैं 100% कह सकता हूं। वो दुख हमें तब लगता है जब हम उस घटना में से दुख निकालते हैं। तो आइए, उस घटना से दुख निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे जो वनगमन में से भी सुख निकाल रहे थे, और एक दशरथ थे जो वनगमन में से भी दुख निकाल रहे थे। इसलिए संसार से विदा होना पड़ा। और राम, आज उनको हम जैसे ही श्री राम का नाम आता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे समय की घटना हो। तो पता चलता है कि घटनाएं हमें दुख नहीं देती हैं, घटनाओं को समझने का तरीका, नजरिया ही हमें दुख देता है। तो आइए सकारात्मक बने, सकारात्मक सोच रखें, और जो अपनी मित्र मंडली है उसे भी सकारात्मकता की तरफ अग्रसर करें। दोस्त भी बनाएं तो सकारात्मक बनाएं। किसी भी प्रकार का रिश्ता यदि किसी से हम जोड़ रहे हैं तो उससे पहले उसको देख लें कि ये सकारात्मक सोच रखता है या नहीं, क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति ही संसार में प्रसन्न रह सकता है। किसी भी प्रकार का दुख उसके जीवन में नहीं आ सकता है। तो आइए, घटनाएं बहुत हैं, समय का अभाव है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे समाज में सकारात्मकता फैले। यही प्रयास यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल का है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।